हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ की रिवीजन करेंगे। लास्ट टाइम हमने सेफ्टी रूल्स चैप्टर की रिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और लेसन नंबर 15 की। अब हम लेसन नंबर 16 एंड 17 दोनों की रिवीजन करेंगे। ओके, मंडे से आपके एग्ज़ाम्स हैं, सो मैं भी आपको एक बार रिवाइज करवाऊंगी और आपने 2, 3, 4 टाइम्स, जितनी टाइम्स भी आप रिवाइज कर सकें और करना है, क्योंकि आपको सारे आंसर्स अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, सो हमारा पहले एक चैप्टर ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, अब हम दोनों चैप्टर साथ में रिवाइज करेंगे। तो क्योंकि एसएसटी सोशल स्टडीज़ बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी होता है और इसके जो चैप्टर्स और आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो थोड़े आपने ध्यान देने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छे से लर्न होंगे। ठीक है, तो हमने लेसन नंबर 16 अर्ली मैन, ये पूरा चैप्टर हमने रीड किया था। अर्ली मैन किस बारे में था? ये पुराने टाइम के लोग, जो लोग, उनकी लाइफ कैसी थी, वो कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, वो कैसे अपना गुजारा करते थे। तो अर्ली मैन की लाइफ हमने पढ़ा था कि बहुत डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि तब तक कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी कुछ भी चीज़ें इन्वेंट नहीं हुई थी। कोई भी, ये जो अभी हम इतनी सारा कुछ भी यूज़ करते हैं, अपने घर में यूज़ करते हैं, बाहर यूज़ करते हैं, उस टाइम कोई भी चीज़ें नहीं थी। अपने हाउस होल्ड जो मटेरियल्स होते हैं, जो थिंग्स होती हैं, वो अर्ली मैन के पास कुछ भी नहीं होती थी। ठीक है, तो उनके पास हाउस नहीं होता था रहने के लिए, तो वो कहाँ रहते थे? जंगल में। जंगल में रह के एनिमल्स के साथ, और वाइल्ड एनिमल्स उनके लिए बहुत डेंजरस होते थे, उनको उससे डर भी था। और वो क्या खाते थे? वो जो ट्रीज में फ्रूट्स ग्रो होते थे वो खाते थे, या रूट्स खाते थे ट्रीज की। और फिर जब बाद में उन्होंने रॉ फ्लैश खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको नहीं पता था कि कुक इसको कैसे करें, उनको कोई नॉलेज नहीं थी, तो वो रॉ फ्लैश ही एनिमल्स का उनको हंट करके खा जाते थे। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर धीरे धीरे टाइम जैसे ही पास हुआ, उन्होंने चीज़ें डिस्कवर करनी शुरू करी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। उन्होंने स्टोन से फायर करा, कि जैसे उन्होंने शार्पन स्टोन्स लिए और उनको करा आपस में, तो वो उसमें फायर आई, तो उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया। फिर जो वाइल्ड एनिमल्स थे, फिर बाद में उनको पता चला कि वाइल्ड एनिमल्स फायर से बहुत डरते थे, तो उन्होंने फायर जला के वाइल्ड एनिमल्स को वहाँ से, मतलब वो नहीं आते थे फिर उनके आसपास। फिर बहुत चीज़ें करी उन्होंने फायर की मदद से। उन्होंने जो कोल्ड वेदर में अपने आप को उनको मिला, थोड़ा वार्मथ मिली, तो उससे वो उनको थोड़ा ठीक लगा। तो धीरे धीरे जैसे ही टाइम पास हुआ, तो उन्होंने चीज़ें इन्वेंट करके अपनी लाइफ बेटर करी। फिर उनको ये भी बाद में पता चला कि फायर जैसे कुक करने से, फूड को कुक करने से वो थोड़ा बेटर, सॉफ्ट भी हो जाता है और बेटर होता है टेस्ट में। तो उन्होंने फायर की मदद से अपना फूड भी कुक करना शुरू किया। हमने इसकी एक्सरसाइज पढ़ी थी। पहले हमने टिक द करेक्ट ऑप्शंस करे थे। ह्यूमंस एट देयर फूड, पहले टाइम में वो अपना फूड रॉ ही खाते थे, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर की डिस्कवरी से पहले। एनिमल्स एंड अर्ली ह्यूमंस वर अफ्रेड ऑफ, पहले के लोग और एनिमल्स किससे डरते थे? फायर से, क्योंकि उनको नहीं पता था। क्यों डरते थे वो? क्योंकि उनको फायर को कंट्रोल करना नहीं आता था। उनको नहीं पता था कि अगर फायर ज़्यादा कहीं स्प्रेड हो गई तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। अर्ली ह्यूमंस यूज्ड वुडन राफ्ट्स टू ट्रैवल ऑन वाटर। क्ले वॉज यूज टू मेक पॉट्स, फिर क्ले पॉट्स बनने शुरू हुए। फिर हमने इसमें ये वाला भी पढ़ा था, ट्रू फॉल्स पढ़े थे। फायर कुड बी क्रिएटेड बाय रबिंग 2 वेट स्टोन्स टुगेदर। अब इसमें मैंने आपको ध्यान देने के लिए बोला था, 2 वेट स्टोन्स लिखे हुए हैं। वैसे तो फायर 2 स्टोन्स रब करने से फायर होती है, लेकिन 2 वेट स्टोन्स लिखे हुए हैं, तो ये फॉल्स है। अगर यहाँ पे ड्राई स्टोन्स या ओनली स्टोन्स लिखा होता तो ये सेंटेंस ट्रू होता। अर्ली ह्यूमंस यूज्ड वुड टू मेक द फर्स्ट राफ्ट, ट्रू। Square wheels made it easier to drag carts over land, true.
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बिकम डिफिकल्ट आफ्टर द व्हील वॉज इन्वेंटेड, नो फॉल्स, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ईजी हो गया था व्हील के इन्वेंशन से। फिर ये क्वेश्चन आंसर्स करे थे, व्हाट डिड अर्ली मैन डिस्कवर आफ्टर ही रोस्टेड फूड इन फायर। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपने सारे अच्छे से क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों पढ़ने हैं और लर्न करने हैं। Early man discovered that after roasting food on fire, it tasted better and became softer. वो soft हो गया और वो taste में better हो गया food after जब उसको fire में roast किया। In the beginning, why were early humans afraid of fire? शुरुआत में early humans fire से डरते क्यों थे? जैसे मैंने आपको बताया था, the early humans were afraid of fire as they did not know how to control it. उनको control करना fire को नहीं आता था। What was the potter's wheel used for? The potter's wheel are used to make clay pots and pans. Which was one of the earliest means of transport? Sledges were one of the earliest means of transport. In how many ways did early man make use of fire? Fire kept him warm in bitter cold. By fire, they learned to cook their food. Fire kept him safe फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ये यूज थे, आपने भी पढ़ने हैं। उसके बाद हमने लेसन नंबर 17, अर्ली ह्यूमन, बहुत ही शॉर्ट लेसन था। लेसन नंबर 17 भी फेमस इंडियंस उतना ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें डिफिकल्ट पार्ट ये है कि आपने सबके नाम आपको पता होने चाहिए और सबके स्पेलिंग्स भी। अगर क्वेश्चन में कुछ आता है कि आपने ये जो सोशल रिफॉर्मर्स और जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए, जो फेमस इंडियंस थे हमारी कंट्री में, तो उन सबके नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए और स्पेलिंग्स भी लर्न होने चाहिए। तो ये फेमस इंडियंस हमने पूरा लेसन पढ़ा था। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, उनके बर्थ, उनकी मैरिज, उन्होंने क्या किया, बैटल लड़ी इंडिया में अपनी कंट्री के लिए। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप इनको अच्छे से, आपको पता है इनके बारे में। 5 सितंबर आप इनके बर्थ डेट पे टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर महात्मा गांधी जी के बारे में, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, हमने ये सारे जितने भी फेमस इंडियंस हैं इन सब के बारे में पढ़ा। फिर हमने इनकी एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर, इन जितने भी फेमस इंडियंस हैं इनके आपने बर्थ डेट बिल्कुल याद करनी है। ओके, किसी की भी बर्थ डेट पूछी जा सकती है एग्जाम में आपसे। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन, ईयर पूछा जा सकता है 1861। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन, अब ये बॉर्न ऑन है, डेट पूछी गई है तो 2 अक्टूबर, ये हर बच्चे को पता है। गांधी जयंती हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन, मदर टेरेसा 1910 में बॉर्न हुई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज बॉर्न इन 1888, 1888। टैगोर रोट हिज फर्स्ट पोएम व्हेन ही वाज, टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर की यहाँ पे बात हो रही है, उन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम लिखी थी जब वो सिर्फ 8 साल के थे। फिर हमने ये क्वेश्चन आंसर्स करे थे और मैच द फॉलोइंग। ट्रू फॉल्स, महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। ट्रू, वो बिल्कुल नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। मदर टेरेसा डिड नॉट केयर अबाउट द कंडीशंस ऑफ द पुअर। फॉल्स, वो हमेशा पुअर की ही मदद करती थी। डॉक्टर राधाकृष्णन बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। ट्रू, 5 सितंबर को उनका बर्थडे पे ही टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है। टैगोर नेवर वॉन द नोबेल प्राइज। फॉल्स, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नोबेल प्राइज जीता था। Who was Rabindranath Tagore? Rabindranath Tagore was a great poet, writer and an artist. तो आपने इनका नाम और स्पेलिंग्स लर्न करने हैं। क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि who was a great poet, writer and an artist, तो आपने लिखना है रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको इसके स्पेलिंग सब लर्न होने चाहिए अच्छे से। What did महात्मा गांधी believe in? महात्मा गांधी किस चीज में बिलीव करते थे? अहिंसा और नॉन वायलेंस में। What did मदर टेरेसा डू इन इंडिया? मदर टेरेसा इंडिया में उन्होंने क्या किया? मदर टेरेसा सेल्फलेसली सर्व द पुअर, सिक एंड नीडी पीपल। वो जितने भी पुअर लोग थे, सिक लोग थे, बीमार लोग और नीडी, जिनको ज़रूरत थी, उनकी मदद करने में बहुत बिलीव करती थी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करी है
Why do students celebrate Teachers' Day? Students celebrate Teachers' Day to show that they are thankful to their teachers. आप भी टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और अपनी टीचर्स को थैंकफुल होते हैं, थैंक यू बोलते हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस इजी हैं, बट आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए. इन सब के नाम, इन सब की बर्थ डेट्स, इन सब के ईयर ऑफ बर्थ, और जिन्होंने कैसे काम करे हैं, इतना अच्छा करा है हमारी कंट्री के लिए, तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में. अब ये एक्टिविटी मैंने आपको करने के लिए दी थी. पहले यहाँ पे आंसर्स नहीं लिखे हुए थे, तो मैंने आपको कहा था कि आप खुद करेंगे ये एक्टिविटी. तो यहाँ पे अब मैंने आंसर्स लिख दिए हैं. अगर आपने ये एक्टिविटी कर ली है तो बहुत अच्छा है. आप ये सारे आंसर्स मैच करेंगे कि आपके सारे आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं, क्योंकि ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. आपको इन सब के ये सोशल रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ करा है. तो आपने इन सब के नाम विद पिक्चर्स, ये पिक्चर्स दी हुई हैं, इनकी फोटो दी हुई है, तो उसके नीचे आपने इनका नाम लिखना है. ठीक है. तो आप मोस्टली जैसे भगत सिंह जी को आप अच्छे से बाय फेस आपको पता है कि ये ऐसे हैं, तो ये भगत सिंह जी है. स्वामी विवेकानंद, अन्ना हजारे, तो इन सब का शायद आपको नहीं पता होगा, बट तो मैंने नाम लिख दिए हैं यहाँ पे. बट ये भी आपने अच्छे से लर्न करना है. ठीक है. ये भी क्वेश्चन आंसर जितने इम्पोर्टेंट हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. और इसके स्पेलिंग्स थोड़े डिफिकल्ट होंगे, तो आपने अच्छे से इसको लर्न करना है. बार बार आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे ये. ठीक है. पिक्चर्स यहाँ से देख लेंगे और अपनी नोटबुक में आप इन सब का नाम लिखकर स्पेलिंग्स लर्न करेंगे और पिक्चर्स को देखेंगे, और आपको बाय फेस पता होना चाहिए कि ये इनका नाम क्या है. ठीक है. तो आप ये एक्टिविटी अगर आपने पहले नहीं करी है, तो आपको पेज आएगा, तो आप उसमें से अच्छे से पढ़कर करेंगे. ठीक है. तो ये पहले हमने एक चैप्टर रिवाइज किया था, आज हमने दोनों चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं और हमारा एसएसटी का कोर्स हो गया है ख़त्म. तो अब आपने सिर्फ रिविजन करनी है बहुत अच्छे से. सारे आंसर्स 3 चैप्टर्स हैं, सारे आंसर्स आपने अच्छे से अपने लिखकर करेंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी लर्न होगा. वो आपके माइंड में एकदम बैठ जाएगा. तो आप प्लीज़ उसको 1 2 3 बार अच्छे से पढ़ें, लिखें और लर्न करें. ठीक है. तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए. तो आप अच्छे से पढ़ाई करें. थैंक यू.